जय श्री कृष्ण। सनातन जीवन धारा बौद्धिक विचार मंच आप सभी वैष्णव जन का शरद पूर्णिमा पावन पर्व के इस पुनीत अवसर पर मंगलमयी शुभकामनाएं निवेदित करता है। प्यारे वैष्णवजन, आइए इस मंच से इस पर्व की पौराणिकता, इसकी आध्यात्मिकता, इसकी वैज्ञानिकता और मानव समाज में इस पर्व का जो महात्मा है उस पर एक लघु व्याख्यान आपके समक्ष निवेदित करता है। सज्जनों, पुराणों से दृष्टांत प्राप्त होता है कि अश्विन मास की पूर्णिमा को ही समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था और जिन्हें पुराण पुरुष भगवान श्री हरि ने वर्ण कर अपने वैकुंठ धाम को कहते। प्यारे सज्जनों, कथा आती है कि अश्विन मास किसी पूर्णिमा को माता लक्ष्मी पुराण पुरुष गोविंद के साथ प्रतिवर्ष अश्विन मास की इस पूर्णिमा को इस पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आती हैं, जहां वैष्णव जन उनके स्वागत में नाना प्रकार के उपहारों के साथ पूजा अर्चन वंदन किया करते हैं। प्यारे सज्जनों, इस पर्व के मूल में दूसरी पौराणिकता है कि आज ही के दिन माता पार्वती भगवान शिव के कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ था और जिसके कारण इस पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी पौराणिकता द्वापर कालखंड की है, जब पुराण पुरुष भगवान श्री हरि का इस धरती पर अवतरण हुआ था तो कालिंदी के किनारे वृंदावन के पावन वन में ब्रज की गोपिकाओं के साथ महाराज की वो दिव्य लीला की थी, जिस पर भागवत जी प्रकाश डालते हैं। उस रात्रि के दौरान पुराण पुरुष भगवान गोविंद ब्रजांगनाओं के साथ जो अभिनय किया था उसे महाराज के रूप में जाना जाता है। महाराज का तात्पर्य जो कि अत्यंत रहस्य एवं आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है। भागवत जी संकेत देती हैं, रसो वै सा भगवान कृष्णा वासुदेवा, अर्थात भगवान कृष्ण ही वे एक ऐसे रस हैं जिनसे अनंत रसों की उत्पत्ति हुई है और अनंत अनंत रसों की उत्पत्ति करके उन रसों के आनंद से स्वाद रहित हैं, निर्लेप रहने वाले हैं। ऐसी सर्वोपरि सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त भगवान गोविंद के द्वारा एक रस से अनंत अनंत रसों का जो उद्भव हुआ और उन रसों के बीच जो आनंद स्वर है, जो आनंद रस है, उस रस से सर्व निर्लेप रहने वाले प्यारे वैष्णव जन, ये चराचर जगत क्या अखिल कोटि ब्रह्मांड जो है उस महाराज की ही परिणति है। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान गोविंद ही एक रस हैं और जिन्होंने अनंत अनंत रसों को उत्पन्न किया है। दृष्टांत उस वृंदावन के पावन पर्व का है, जब अश्विन मास की पूर्णिमा को भगवान गोविंद ने उन गोपिकाओं के साथ महाराज की क्रीड़ा कर रहे थे। तभी ब्रह्मा विष्णु महेश भी गोपिकाओं के रूप में उस रास क्रीड़ा में आकर सम्मिलित हो गए। तो भगवान गोविंद ने क्या किया, अपने को जितनी गोपिकाएं उतने कृष्ण के रूप में प्रकट करके उस दिव्य रास क्रीड़ा के महात्म को आध्यात्मिकता से ओतप्रोत कर दिया। अर्थात एक रस नहीं अनेकों रस में प्रकट होकर महाराज की उस आनंदातिरेक सर्वोपरि स्थिति को इस लोक जीवन के समक्ष रखा। इसी बीच कामदेव ने भगवान पुराण पुरुष के ऊपर काम का प्रहार करना चाहा तो उस रात्रि को भगवान गोविंद ने ब्रह्मा की रात्रि के बराबर कर लिया और रात भर
महाराज का अभिनय चलता रहा। जानते हैं, संसारियों का इसका अभाव नहीं हुआ। और दूसरी जो बहुत ही विचित्र रहस्यमय बात है कि वे गोपी कोई सामान्य गोपी नहीं थी। अरे वो पूर्व काल के ऋषि मुनि और देवता थे जो ब्रज में आकर के जन्म लिए थे, और वे ऊर्ध्वगामी योगस्था सर्वोपरि अवस्था को प्राप्त ब्राह्मी निष्ठा में स्थिर रहने वाले परम योगी सिद्ध यति थे। प्यारे सज्जनों, जब महाराज का वह अद्भुत रास चल रहा था तो जो ग्वाले थे उनको इसका आभास नहीं था कि मेरी प्यारी गोपियां जो हैं भगवान कृष्ण के साथ महाराज में, उनको लगता था ये गोपियां मेरे पास है। सत्य तो ये है कि वे गोपियां स्थूल रूप से ब्रज के घरों में थी और सूक्ष्म रूप से भगवान गोविंद के साथ उस महाराज के दिव्य आनंद में आनंदातिरेक की सर्वोपरि अवस्था को प्राप्त थी। प्यारे सज्जनों, इस पर्व के मूल में निहित जो आध्यात्मिकता है, एकल ब्रह्म के साथ जीव का मिलन। प्यारे बंधुओं, इस पर्व की जो वैज्ञानिकता है, जानते हैं उस महाराज के दौरान चंद्रदेव ही सोमरस अमृत की वर्षा की तो चराचर जगत उससे आप्लावित हो गया। जहां गोपी अमृता को प्राप्त हुई वहीं भगवान गोविंद ने उस महाराज के दौरान चंद्र के देवों के द्वारा जो अमृत की वर्षा हुई उससे चराचर जगत की वनस्पतियां पुष्ट हो गई, औषधि से संपन्न हो गई। प्यारी सज्जनों, चंद्रदेव ने क्या किया, अपनी नियत से हटकर पृथ्वी की कक्षा के समीप आ गए। और जैसे कि एक दृष्टांत आता है कि अश्विन मास की पूर्णिमा को चंद्रमा जो है पृथ्वी की अन्य पूर्णिमाओं की तुलना में सन्निकट होता है, और उस दौरान उसकी रश्मियां जो हैं चराचर जगत की वनस्पतियों पर एक दिव्य प्रभाव जो है अपनी चांदनी से डालता है। और जहां इस पूर्णिमा की रात्रि को लोग जीवन में खीर जैसे दिव्य पेय को बनाकर चांदनी के संपर्क के बीच खुले आसमान के नीचे रखने की परंपरा है कि उसमें एक दिव्य औषधीय गुण आ जाता है, और प्रातः जो उस दिव्य पदार्थ का पान करता है उसके शरीर के अंदर एंटीजन एक अद्भुत सामर्थ्य प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है, और जो नाना प्रकार की बीमारियों से लड़ने में समर्थ हो जाता है। प्यारे सज्जनों, ये है इस पर्व की वैज्ञानिकता, जो लोग जीवन में दिव्य पदार्थों को रात्रि के दौरान शीत के संपर्क में खुले आसमान के नीचे रखते हैं और सुबह उसका पान करते हैं। प्यारे बंधुओं, पौराणिक आख्यानों के साथ साथ इसकी जो आध्यात्मिकता है, इस पर्व की जो वैज्ञानिकता है, इसको अपने जीवन में हम उसको धारण करें, और साथ साथ लोकमानस के बीच इस पर्व का जो महात्म है वो जन जन तक जाए। प्यारे वैष्णवजन, आपका ये पुनीत कर्तव्य बनता है कि इस पर्व के सार को अपने साथ साथ दूसरों तक पहुंचाएं। यही इस पर्व का महात्मा है, उद्देश्य है। इन्हीं शब्दों के साथ चरे वेद, चरे वेद, चरे वेद। भारत माता की जय।